हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर 5 पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस का ट्रांसवर्सल्स, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर यहाँ पे ड्राइंग पैरेलल लाइंस और एक ऑल्टरनेट एंगल्स, ये चार टॉपिक इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ध्यान रखना, ये जो एक वीडियो है ना, ये परहैप्स आपका क्लास सेवेंथ का ज्योमेट्री का, बस क्लास सेवेंथ का नहीं, 8 9 10 जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक के लिए आपके ये ज्योमेट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, अगर ये सब लेक्चर आपको समझ में नहीं आया तो मैथ्स का जो आपको ज्योमेट्रिकल पोर्शंस जो रहेंगे वो आपको हमेशा टफ लगने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखो, अगर कभी भी आपको अगर क्लास सेवेंथ में आपको ज्योमेट्री में मार्क्स कम मिले तो आपको इस वीडियो को सेव करके रखना है, इस वीडियो को वापस से आके देखना है। मैं अगर आपके पास होता, आपका बड़ा भाई होता, ठीक है, तो मैं ये वाला वीडियो आपको 3 4 बार दिखाता। ठीक है, अब इसी वीडियो में हम लोग ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, और साथ साथ में ही यहाँ पे लास्ट में 4 एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। दे आर वेरी गुड क्वेश्चन एग्जाम्पल के। ये पूरा वीडियो देख लोगे और ये 4 एग्जाम्पल्स कर लोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट, जो ये बल्क ऑफ द कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जो मेन कॉन्सेप्ट है ना ज्योमेट्री का, वो यही है। वो आपको एक बार में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद 5.5 ट्रांसवर्सल्स। अब देखो ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है। देखो ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है, मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं। मान लो दो लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, अरे क्या हो गया, एक वो लाइन है और मान लो ये एक लाइन है। देयर आर टू लाइंस। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को ही इंटरसेक्ट करके जाने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों लाइन का ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये L है, ये M है और मान लो ये N लाइन है, तो हम लोग क्या कहेंगे, N इज द ट्रांसवर्सल फॉर L एंड M। ठीक है, मतलब ऐसा लाइन जो दोनों लाइन को दो डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पे कट करके जा रहा हो इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। आई होप आपको ट्रांसवर्स का मतलब क्लियर है। ठीक है, जैसे कि ये लाइन L है, ये M है और ये T लाइन इसको क्या कर रहा है, इधर पे ट्रांसवर्स कर रहा है। चलिए, अगर आपको इतना क्लियर है तो अब देखो ध्यान से, ये जो ट्रांसवर्सल है ना, यहाँ पे 4 एंगल क्रिएट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने एंगल क्रिएट कर रहा है, ऊपर 4 और नीचे 4, टोटल 8 एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मैं नेम कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट एंगल, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। इसको 5 कह देते हैं, इसको 6 कह देते हैं, इसको 7 कह देते हैं और इसको 8 कह देते हैं। इतना क्लियर है। अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोग ने और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे भी हम लोग को 4 सेट्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिखेंगे। पहला कौन सा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास कौन कौन से है, पहले वो लिख लेते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स 4 एंगल है। जैसे कि सबसे पहला एंगल 1 एंड एंगल 3। ठीक है, ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और एंगल 2 और एंगल 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एंगल 2 एंड एंगल 4। ठीक है, वैसे ही तीसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यहाँ पे आएगा, एंगल 5 और एंगल 7 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एंगल 5 एंड एंगल 7। और वैसे ही और एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एंगल 6 और एंगल 8, एंगल 6 एंड एंगल 8। ये सब तो हम लोग को अभी तक पता था। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हम लोग ने अभी देख लिया। देखो, ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट तो है ही, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल भी होता है, तो साथ साथ में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि इक्वल रहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। क्लियर है। देखिए, अब आता है जो नया टॉपिक, और एक जो टॉपिक हम लोग इस यहाँ पे पढ़ने वाले, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता क्या है, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है ना, जैसे कि ये जो एंगल 1 जो है ना, इस लाइन के लेफ्ट साइड में है और इस लाइन के ऊपर में है, तो वैसे ही सेम वे में ये एंगल 5 भी, देखो ये एंगल 5 जो है इस वाले लाइन के ऊपर में है और इस वाले लाइन के राइट साइड में है ना, मतलब सेम ही डायरेक्शन में है। ये वाला मतलब लेफ्ट साइड ऊपर और ये वाला लेफ्ट साइड ऊपर, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। आई होप आपको समझ में आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये ब्लू वाले लाइन का लेफ्ट में है ना, लेफ्ट साइड में है, वैसे 5 भी लेफ्ट साइड में है, और ये वाले जो लाइन है, दो लाइन है, इनके ऊपर में है, ये वाला लाइन भी ऊपर में है, ये वाला एंगल भी ऊपर में ही है।
ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों एंगल क्या है, सेम डायरेक्शन में है, सेम साइड में ही है, सो एंगल 5 और एंगल 1 करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। वैसे ये जो एंगल 4 है और एंगल 8 है, देखो ये जो ब्लू वाला लाइन इसके भी लेफ्ट साइड में है और ये वाला लाइन के दोनों एंगल्स नीचे में है, इसलिए 4 और 8 भी क्या हो जाएंगे, एंगल 4 एंड एंगल 8 भी क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम वे में क्या एंगल 2 और एंगल 6 भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, बिल्कुल। ये ब्लू वाले लाइन के राइट साइड में दोनों एंगल्स और ये वाले जो दो लाइन्स है उनके ऊपर में है ना, इस लाइन के ऊपर में ये एंगल है और इस लाइन के ऊपर में एंगल है, तो इसलिए एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 एंड एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 7 करस्पॉन्डिंग होगा, कैसे, क्योंकि ये ब्लू लाइन के राइट हैंड साइड में है और दोनों लाइन के ये दो लाइन के नीचे में है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए एंगल 3 और एंगल 7 हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 3 एंड एंगल 7। आई होप इतना तक क्लियर है। दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम लोग समझते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है। हमारा जो और एक टॉपिक था ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है, देखो हम लोग फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है उसमें फिर से आएंगे, पर एक बार हम लोग समझ लेते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है। अब एज नाम सजेस्ट करता है ऑल्टरनेट, ठीक है, ये ऑल्टरनेट है। जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या था, इस लाइन की भी सेम साइड में ऊपर में और इस लाइन की भी सेम साइड में लेफ्ट में, ये वाला एंगल क्या है 1। सेम में इस लाइन के ऊपर में और इस लाइन के लेफ्ट में एंगल क्या है 5, है ना। सेम साइड सेम डायरेक्शन वाले एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। पर बिल्कुल आप उल्टा वाला, जैसे कि मान लो एंगल 1 क्या है, इस वाले लाइन के ऊपर में है और ब्लू वाले लाइन के लेफ्ट में है, तो ऐसा एंगल बताओ जो इस लाइन के यहाँ पे तो ऊपर में था, मुझे नीचे में चाहिए, और इस लाइन के ये लेफ्ट में था तो राइट में चाहिए, तो वो एंगल कौन सा है, तो क्या एंगल 7 होगा, बिल्कुल। तो उल्टा पुल्टा, ठीक है, ये एंगल 1 और एंगल 7 क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 7 आर ऑल्टरनेट एंगल। वैसे ही ये जो 2 है, देखो ये रेड वाले लाइन के ऊपर ब्लू वाले लाइन के राइट में है, तो मुझे इसका ऑल्टरनेट एंगल कैसे मिलेगा, ब्लू वाले के लेफ्ट में मिलेगा और ये रेड वाले के नीचे मिलेगा, तो वो एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, एंगल 8, ठीक है। ऐसा एंगल जो इस ब्लू वाले के लेफ्ट में हो और रेड वाले के नीचे में हो, तो वो एंगल 8। सो एंगल 2 और एंगल 8 भी क्या है, एंड एंगल 8 आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स। तो वैसे ये एंगल 4 देखो, ये एंगल 4 कैसा है, रेड वाले लाइन के नीचे में है, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा, इस वाले रेड वाले लाइन एंगल के ऊपर में रहेगा, ठीक है। ये ब्लू वाले लाइन के लेफ्ट में है, तो ये वाला ब्लू वाले लाइन के राइट में रहेगा, तो कौन सा एंगल है, 5 है कि 6 है, जो इसके ऊपर और राइट में हो 6 है, इसलिए 4 का ऑल्टरनेट एंगल क्या है, 6। एंगल 4 एंड एंगल 6। सेम वे में एंगल 3 क्या है, रेड वाले के नीचे, तो इधर के ऊपर वाला देखना पड़ेगा, और ब्लू वाले का राइट, तो मुझे ब्लू वाले का लेफ्ट में देखना पड़ेगा, तो एंगल 5। 3 और एंगल 5 क्या जगह ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 5 हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये जो था ना अभी जो हम लोगों ने देखा, ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं, और ऑल्टरनेट एंगल्स हम लोग कैसे निकालते, कैसे देखते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आपको आना ही चाहिए, ठीक है। यही 3 चीज़ मेन है, ठीक है, आपको समझ में आना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ का और एक थोड़ा सा और इसको हम लोग आगे ले जा सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया था कि एंगल, ये जो लाइन L है और M क्या है, नॉन पैरेलल है। अगर मान लो लाइन L और M पैरेलल हो गया तो क्या होगा, देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो जाता है। मान लो ये लाइन L है और ये मान लो लाइन M है, ठीक है, ये पैरेलल हो गया अब, और ये मान लो लाइन T इसको ट्रेवर्स कर रहा है, ठीक है, दिस इज लाइन T जिसको ट्रेवर्स कर रहा है, तो मेरे एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, दिस वुड बी माई एंगल 1, है ना, ये मेरा एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। अब देखो यहाँ पे फिर से हम लोग सारे एंगल्स जो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या क्या सब कुछ एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। सेम एज दिस, इसी की तरह ही सेम ही रहेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 1 और 3 वर्टिकल है, तो मैं यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिख लेता हूँ। कौन कौन सा, एंगल 1 एंड एंगल 3 है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वैसे एंगल 2 एंड एंगल 4 है, एंगल 2 एंड एंगल 4 भी है, और एंगल 5 और एंगल 7 भी है, एंगल 5 एंड एंगल 7 भी है, और एंगल 6 और एंगल 8 भी है,
एंगल 6 एंड एंगल 8 ही हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, और ये सारे एंगल्स इक्वल भी है। अब हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ध्यान से देखना। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इधर पे करस्पॉन्डिंग लिखेंगे और इधर पे ऑल्टरनेट एंगल्स लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, जैसे कि इस लाइन का लेफ्ट में और रेड लाइन के ऊपर, वैसे इधर पे भी इस ब्लू लाइन के लेफ्ट में और रेड लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है, 5, तो एंगल 1 और एंगल 5 के करस्पॉन्डिंग, एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग है। सेम वे में एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंड एंगल 6 करस्पॉन्डिंग है। वैसे एंगल 4 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंड एंगल 8 करस्पॉन्डिंग है, और एंगल 3 और एंगल 7 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 एंड एंगल 7 करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। पर देखो जब भी ये दोनों लाइन है ना पैरेलल हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग बस एंगल्स ऐसे लिखा था, पर ये इक्वल नहीं थे, क्यों, क्योंकि ये नॉन पैरेलल लाइंस थे। पर जब ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हो जाए, ऐसे हो जाए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल केस में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। सेम वे में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाता है पैरेलल के केस में। तो सबसे पहले ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से वो देख लेते हैं। एंगल 4 और एंगल 6 ऑल्टरनेट एंगल्स है, एंगल 4 एंड एंगल 6। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 5 ऑल्टरनेट एंगल्स है, एंगल 3 एंड एंगल 5 ऑल्टरनेट एंगल्स है। एंगल 1 और एंगल 7 ऑल्टरनेट एंगल्स है, एंगल 1 एंड एंगल 7 ऑल्टरनेट एंगल्स है, और एंगल 2 और एंगल 8 भी ऑल्टरनेट एंगल्स है, एंगल 2 एंड एंगल 8 भी ऑल्टरनेट एंगल्स है। पर मैंने जैसे अभी कहा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, और ये सारे ऑल्टरनेट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रहना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आइडेंटिफाई कर लिया किस केस में इक्वल हो जाते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। जब ये दो लाइन पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में मेनली यही 3 बात बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हम आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने को बताया, जिसको करने के लिए हम लोग अपने नोटबुक में चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 5.7, दैट इज ड्राइंग पैरेलल लाइंस। अब देखो ड्राइंग पैरेलल लाइंस ड्रॉ हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग के चाहिए स्केल, और आपको किसी भी प्रोट्रैक्टर मतलब ज्योमेट्री बॉक्स में आपको ये 2 चीज़ मिल जाएंगे, इसे कहते हैं हम सेट स्क्वायर, ठीक है। तो इसके मदद से हम लोग कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, देखो जैसे कि मान लो स्केल को कैसे भी पकड़ो, ऐसे रख लिया, ठीक है, और इस सेट स्क्वायर को ऐसे पकड़ लिया। अब देखो क्या करो, इस सेट स्क्वायर से ऐसे ये लाइन ड्रॉ करोगे, तो उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर, मतलब स्केल को नहीं हिलाना है, फिर से इसको ले जाके ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे 2 पैरेलल लाइंस मिल जाएंगे, ठीक, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। या तो आप मान लो इस दूसरा वाला अगर सेट स्क्वायर यूज़ करना चाहते हो, ऐसे यूज़ करो, कोई भी साइड कहाँ से भी आपको, जहाँ से भी आपको पैरेलल बनाना हो, बस मेक श्योर ये वाला साइड ऐसे रहे या फिर ये वाला साइड ऐसे रहे, ठीक है। इससे आपको 90 डिग्रीज, मतलब किसी ये परपेंडिकुलर लाइन भी बन जाता है। मान लो आपने ये वाला लाइन ड्रॉ करा, इसके परपेंडिकुलर अगर आपको ड्रॉ करना हो तो अब क्या करो, अरे चीटी कहाँ से गई, इसको सेट स्क्वायर को इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, फिर ये हो गया, और इधर से भी और एक ड्रॉ कर देंगे, तो अभी क्या हो गया, देखो ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया, और ये उसके परपेंडिकुलर लाइंस भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सेट स्क्वायर के मदद से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और भी एक आध दो पैरेलल लाइंस ट्राई कर लेते हैं ड्रॉ करके। वैसे फिर से क्या करो, स्केल यूज़ करो, कैसे भी रखो आपकी मर्जी, स्केल को ऐसे रखो चाहे जैसे भी रखो, फिर सेट स्क्वायर लो, ठीक है। इस सेट स्क्वायर को हाँ वहाँ पे ऐसे रखो, देन क्या करना है, ये मेक श्योर कि हिलना नहीं है, बस अरे स्केल हिलना नहीं है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, फिर ऐसे ड्रॉ कर लो, फिर ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल, ठीक है।
चलिए, तो अब और एक यहाँ पे मेकिंग पैरेलल लाइंस थ्रू पेपर फोल्डिंग दे रखा है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, हमको पेपर लेना है, फोल्ड करना है, परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, ये आप खुद से कर लोगे, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स हम लोगों ने अभी देख लिया। अब करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के 4 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया तो ये 4 क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। इस 4 क्वेश्चन से आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या कहा, इन फिगर दिस लाइन्स पैरेलल लाइन्स एम एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल 6। अब एल और एम लाइन क्या दे दिया है, पैरेलल है, मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए तो सारे एंगल्स, जैसे कौन कौन सा एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना। अब वर्टिकली ऑपोजिट तो हर एक केस में इक्वल रहता है, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो रहता है ना, इधर पे भी इक्वल है, इधर पे भी इक्वल है, इधर पे भी इक्वल है, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये इक्वल भी है, पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो रहता है ना, करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो पैरेलल के केस नहीं होते। यहाँ पे 1 इक्वल्स टू एंगल 3, यहाँ पे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ये तो हमेशा ही होता है, ठीक है। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा ही इक्वल रहता है। पर इस क्वेश्चन में जो दे रखा है हम लोग को, क्या दे रखा है, लाइन एल और एम क्या है, इंटरसेक्ट पैरेलल है और इंटरसेक्ट बाय दिस, और एंगल 6 135 डिग्री दे रखा है। मेजर ऑफ अदर एंगल्स पूछा है, ये एंगल हम लोग को 135 दे रखा है और बाकी सारे एंगल्स पूछा है। अब देखो, अगर ये एंगल 135 है तो क्या ये वाला एंगल भी 135 हो जाएगा, बिल्कुल। क्यों, एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग है ना। एंगल 2 वुड बी इक्वल टू एंगल 6, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसीलिए मुझे एंगल 2 भी क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 135 डिग्री। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू 135 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो, क्या ये वाला एंगल, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखते हैं। देखो, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों, देखो ये वाला जो एंगल है इस वाले लाइन के ऊपर में है ना, तो मुझे इसका ऑल्टरनेट एंगल इस वाले लाइन के नीचे में मिलेगा, ठीक है। तो नीचे वाला एंगल क्या, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, ठीक है। अब ये वाला एंगल इस वाले लाइन के ऊपर में है, तो मुझे अपना ऑल्टरनेट एंगल इस वाले लाइन के नीचे में मिलेगा, तो इस वाले नीचे का यही है। तो एंगल ये और ये भी इक्वल हो जाता है। सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, ये भी कह सकते हो, या फिर आप सीधा ऐसे भी देख सकते हो, एंगल 2 और एंगल 4 तो इक्वल है ही, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये ज़्यादा ईजी है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो मुझे एंगल 4 भी कितना मिल गया 135 डिग्री। तो मेरा एंगल 4 भी कितना हो गया 135 डिग्री। वैसे ही 6 और 8, ये एंगल 6 और ये एंगल 8, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा, तो ये भी 135 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल 8 भी कितना मिल गया 135 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब देखो, और एक चीज़ आपको समझ में देखना आना चाहिए, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन में ये एंगल 135 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, क्या ये दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पैर होगा, है ना। तो इसको लिख लेते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना होगा 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पैर है ना। तो एंगल 5 प्लस 135 इक्वल्स टू 180, इसका मतलब एंगल 5 कितना है 45 डिग्री। तो एंगल 5 हम लोग को 45 डिग्री मिल गया। अगर एंगल 5 45 है, एंगल 7 भी 45 होगा। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल 7 भी कितना मिल गया हम लोग को 45 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। सेम वे में ये 135 है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, मतलब लीनियर पैर से ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ठीक है। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, तो अब करते हैं एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में दे रखा है, इन फिगर दिस, ये वाला फिगर है, लाइन्स एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल टी, ठीक है। ये लाइन एल है और ये एम है, और इसको ट्रांसवर्सल एक टी ट्रांसवर्स कर रहा है, और मुझे ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री, और एंगल एफ दे रखा है 70 डिग्री। फिर पूछा, आर लाइन एल एंड एम पैरेलल टू ईच अदर, क्या लाइन एल और एम पैरेलल है क्या एक दूसरे के। देखो, इस क्वेश्चन में है ना, बहुत सारे बच्चे लोग जो पहली बार कर रहे होते हैं वो देखेंगे कि यार फिगर में तो नहीं लग रहा है ये दोनों पैरेलल है, नहीं तो नॉट पैरेलल बोल देंगे। ये तो आपको फिगर से नहीं, आपको एंगल से पता करना है। अगर पैरेलल हो गए ये दोनों लाइन, तो क्या होता है, अगर पैरेलल होने से करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स सारे इक्वल हो जाते हैं। तो मुझे चेक करना है कहीं कोई करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहे कि नहीं। अगर इक्वल आ गया तो पैरेलल, नहीं आया तो पैरेलल नहीं है, बस ऐसे बताना है, ठीक है। तो देखो, ये 120 डिग्री एंगल है। अगर ये 120 है तो क्या ये एंगल
60 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल, दिस एंगल वुड बी 60 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है, एक ही लाइन के एंगल है, ये 60 डिग्री है। अब देखो, क्या एंगल डी और एंगल एफ ऑल्टरनेट एंगल्स है और दोनों अलग अलग है ना? ऑल्टरनेट एंगल डी और एंगल एफ ऑल्टरनेट एंगल्स है, पर दे आर नॉट इक्वल। अगर इक्वल नहीं है मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं होगा, आर नॉट पैरेलल, आर नॉट पैरेलल। ठीक है, तब इसको लिखेंगे कैसे? देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ कि एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है। ठीक है, ये दोनों एंगल, तो एंगल अगर 120 डिग्री, एंगल ए 120 रखो, प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, एंगल ए 120 उधर पे चला जाएगा, एंगल डी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 120। सो मुझे मिला एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री, तो मुझे एंगल डी 60 डिग्री मिल गया। अब मुझे पता है एंगल डी और एंगल एफ आर ऑल्टरनेट एंगल्स, बट एंगल डी बी कैपिटल रख लेते हैं एंड एंगल एफ आर ऑल्टरनेट एंगल्स and they are not equal, and they are not equal, they are not equal, इक्वल तो नहीं है ना? एक 60 डिग्री है और एक 70 डिग्री, अगर इक्वल नहीं है, hence they are not parallel, they are hence lines L and M are not parallel। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ एग्जाम्पल 2। अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। तो यहाँ पे बोला इन फिगर, ये फिगर दे रखा है, पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रावर्सल टी। यहाँ पे पैरेलल है बोल के दे दिया है, ये वाला और ये वाला पैरेलल है, और फिर बोला है कि एंगल 350 डिग्री दे रखी है, ये 50 डिग्री दे रखा है। अब व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल 6, मुझे इसका मेजर पूछा है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, कैसे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये एंगल 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स है ना? ये एंगल 50, तो ये वाला भी एंगल 50। अब देखो, अगर ये भी 50 डिग्री मिल गया और ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना होगा? टोटल 180 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल होना पड़ेगा 130 डिग्री। ठीक है, 130 प्लस 50 180 होता है, तो ऐसे हम लोग एंगल 6 निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब देखो, यहाँ पे हम लोग कहेंगे एंगल 3 वुड बी इक्वल टू एंगल 5। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल रहता है। सो मुझे क्या मिला? एंगल 5 इक्वल्स टू 50 डिग्री, तो एंगल 5 मुझे क्या मिला? 50 डिग्री। अब मुझे पता है एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री होगा। क्यों? लीनियर पर एक लाइन का एंगल है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 शुड बी 180 डिग्री। क्यों? एक एंगल इन अ लाइन बोल दो, एंगल इन अ लाइन कहो या फिर लीनियर पैर कहो, एक ही बात है, इन अ लाइन। ठीक है, तो एंगल 5 50 डिग्री है, 50 डिग्री प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इधर से मुझे एंगल 6 का मिला 180 माइनस 50 डिग्री विच इज 130 डिग्री। तो मुझे एंगल ये क्या कितना मिला? 130 डिग्री। ठीक है, 130 डिग्री ये रहा। चलिए, अब ऐसे लास्ट एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 4, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ये फिगर दे रखा है, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, एंड लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और ए डी जो है बी सी के पैरेलल है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे एक एरो मतलब ये दोनों पैरेलल, दो एरो मतलब ये दोनों पैरेलल दे रखा है। और मुझे बोला एंगल डी एस सी 65, ये एंगल 65 डिग्री दे रखा है, और एंगल ए डी सी 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है। फिर बोला व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी पूछा है, ए बी सी पूछा है, और बी सी डी पूछा है, बी सी डी ये पूरा एंगल पूछा है। अब ये वाला पूरा एंगल पूछा है, मतलब इन दोनों को इंडिविजुअली निकालने से भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब ये वाला एंगल कितना होगा? देखो, दिस प्लस दिस 180 डिग्री होगा। उससे पहले मैं इन एंगल्स को नेमिंग कर देता हूँ। ठीक है, इस एंगल को 1 कह देता हूँ, लेट दिस बी 1, दिस बी 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो नेमिंग हम लोग ने किस किस को क्या नाम रखा वो बोल देते हैं। एंगल सी ए बी, ये वाला एंगल क्या है? सी ए बी इक्वल्स टू 3। फिर ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये वाला 4 है। और एंगल बी सी ए ये 2 है, एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 2, और एंगल डी सी ए इज 1।
एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 1। सबको नेमिंग कर देता है, और क्या नेमिंग करे लिख देता है, ठीक है। अब देखो मुझे ये पता है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल 1 क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल का एंगल है, ट्राइंगल का एंगल का सम 180 होता है ना। सो एंगल 1 प्लस 65 डिग्री प्लस 60 डिग्री शुड बी 180 डिग्री। दिस शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इससे मुझे एंगल 1 कितना मिल जाएगा, 180 माइनस दिस, 180 माइनस 60 प्लस 65 होता है 125 माइनस 125, तो ये मुझे मिल गया 55 डिग्री। मतलब एंगल 1 मुझे कितना मिल गया, 55 डिग्री, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हैं, एंगल 1 इज 55 डिग्री, एक एंगल मिला। अब मुझे ये वाले सारे एंगल्स निकालना है। अब देखो ये और ये पैरेलल है, ये इसको ट्रैवर्स कर रहा है। मतलब देखो इसको मैं अगर अलग से बनाऊं, मान लो ए बी ये है, स्ट्रेट लाइन बन जाए, और डी सी ये है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, मैंने ए बी डी सी ये वाला और ये वाला बनाया, और ये वाला लाइन इसको क्या कर रहा है, ट्रैवर्स कर रहा है। ये वाला लाइन, अरे थोड़ा सा स्ट्रेट कर ले, ये वाला लाइन इन दोनों लाइन को ट्रैवर्स कर रहा है। अगर ये दोनों ही लाइन को ट्रैवर्स कर रहा है, दो लाइन पैरेलल है, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, होगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 3, क्यों ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 3, क्यों ऑल्टरनेट एंगल्स है। एंगल्स, तो मुझे एंगल 3 भी कितना मिला, 55 डिग्री मिल गया। तो एंगल 3 भी मुझे कितना मिला, 55 डिग्री, ठीक है। अब सेम लॉजिक से देखो, अब इस बार देखो ये और ये पैरेलल है, ये इसको ट्रैवर्स कर रहा है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। मतलब देखो मैं इन दोनों को अलग से बनाता हूँ, इसको पहले मिटा देते हैं। अब मैं एडी को बनाता हूँ, मान लो ये एडी है और ये बीसी है, एडी और ये बीसी है, ये दोनों पैरेलल है। मैंने ये वाला और ये वाला बनाया, ये दोनों पैरेलल है, दे रखा है, ठीक है। और ये वाला लाइन इन दोनों को क्या कर रहा है, ट्रैवर्स कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है, ट्रैवर्स कहते हैं, ट्रांसवर्स कहते हैं, ट्रांसवर्स कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्स कर रहा है, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स होगा, बिल्कुल। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब ये 65 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 65 डिग्री होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, एंगल 2 इज 65 डिग्री, क्योंकि एंगल डी सी है 65 डिग्री है, तो एंगल 2 भी मुझे क्या मिला, 65 डिग्री, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल में, बस ये वाला ट्राइंगल में ये 55 डिग्री है, ये 65 डिग्री, तो एंगल 4 बचा कितना, तो ये बचेगा 60 डिग्री। ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा 60 डिग्री, एंगल सम से, है ना, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, है ना। लिख दो एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 होगा। 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 वुड बी 180 डिग्री, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो ये बाकी दो, एक 55 डिग्री है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 55 डिग्री प्लस एंगल 4 इज 65 डिग्री। नहीं, एंगल 2 नहीं, एंगल 2 तो मुझे पता चल गया ना 65 डिग्री, एंगल 4 पता करना है। एंगल 2 इज 65, सॉरी, एंगल 2 इज 65 डिग्री प्लस एंगल 3 इज 55 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इधर से मुझे मिल जाएगा एंगल 4 इज 60 डिग्री, ठीक है। तो सारे एंगल्स मिल गए। अब यहाँ पे मुझे एक ये वाला ध्यान रखना, पूछा क्या है यहाँ पे, कहाँ गया, मुझे ये बड़ा वाला एंगल पूछा है, मतलब एंगल बी सी डी, ये पूरा एंगल पूछा है। तो ये पूरा एंगल क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, मतलब 55 प्लस 60, तो हो जाएगा 120 डिग्री। तो बी सी डी 120 डिग्री हो जाएगा, वो ऐड करके आपको बताना है 120 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया समझ में, एक बार फिर से आप पूरा वीडियो वापस देख लेना, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे इसके एंड ऑफ द चैप्टर के फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।